फिर 1962 में पहली रेड एलईडी बनाई गई और वो थे निक हॉलैंड। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने फर्स्ट टाइम रेड एलईडी इंट्रोड्यूस की। इनको कहा जाता है फादर ऑफ एलईडी। सबसे पहली एलईडी जो विजिबल लाइट एलईडी थी वो इन्होंने बनाई। फिर एक और फर्दर एक्सपेरिमेंट हुए, एक और कलर हमें मिला, येलो कलर हमें उसमें नजर आया एलईडी के अंदर। वो किन्होंने क्या था? जॉर्ज गार्फर्ड ने किया। ये सिंपल एक एलईडी आपके सामने है। इसका साइज आगे हम पढ़ेंगे और इसकी फिजिक्स के बाद हम पढ़ेंगे। ये इसका नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड और ये नॉर्मल जो है ये कैसे, और ये सिंबॉलिकली इस तरह हम लोग इसको एलईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, इसके अंदर एक फिनोमेना होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन होल के अंदर आते हैं तो वहां एक फिनोमेना इंट्रोड्यूस होता है। वो फिनोमेना कौन सा वाला है? यहाँ इस डायग्राम में आप देखें कि जब इलेक्ट्रॉन होल के अंदर आते हैं, ये इम्पल्स है, जब कंडक्शन से वैलेंस बैंड की तरफ एक चीज आती है तो वो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रही होती है, तो एनर्जी इमिट करती है। एनर्जी इमिशन, यहाँ पे ये जो एनर्जी इमिशन हो रही है, इस इमिशन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। The phenomena in which when we provide a little bit voltage, then emission of light is produced. This phenomena is called electroluminescence. Question is maybe normal diode. नॉर्मल डायोड और इसमें ये होता है, नॉर्मल डायोड सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है, और ये जो है इसमें ये होता है कि मटेरियल डिफरेंट यूज होते हैं। दूसरी बात कि इसमें डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप का? किसी को कोई कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप का? है सर उसमें ये होता है एक डायरेक्ट बैंड गैप और एक इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन होल के अंदर आ रहा होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है। इनडायरेक्ट बैंड गैप ये होता है कि पहले इधर आएगा, यहाँ से सम एनर्जी रिलीज होगी और फिर उसके बाद वापस होल के अंदर आ जाएगा। तो इतनी एनर्जी इमिट नहीं होती है कि हम लोग उसको देख सकें, ठीक है। और इसको कहते हैं इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाली साइड पर इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है और यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर इन्वॉल्व। आप जो बता रहे हैं टेलिंग अबाउट सिंगलेट एंड ट्रिपलेट फॉर्मेशन, the transition occurs direct from the conduction to the band, from the excited or ground state to the magnetic state. If there is one extra state is available between the excited and the ground, the transition occurs from the excited and available state, and then the ground state, which is also called singlet and triplet transition. So what is the difference between these triplet and singlet? Direct and indirect. Sir, I have not so much experience about singlet, triplet, but I know about the direct and indirect. Direct और indirect band है, इसलिए कहते हैं कि we are hearing people first time और लोग स्टोरेज गलत है,
आप लोगों को जो बैंड गैप बताया हुआ था उस बैंड गैप में ये समझाया था कि डायरेक्ट बैंड गैप भी है, इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट बैंड गैप और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में वैलेंस में मोमेंटम जीरो, ठीक है, और इनडायरेक्ट बैंड गैप में दोनों के मोमेंटम में फर्क है। So we have to give extra amount of energy to balance the momentum of the particle.